प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और सभी का प्रेम पूर्वक जय शिव। पिछले आख्यान में छांदोग्य उपनिषद के द्वारा जो उशस्थ चक्रायण ऋषि का वर्णन है, जो यज्ञ के विषय में उन्होंने उसके यथार्थ रूप को बताया कि किस प्रकार कोई कार्य करें तो उसका अर्थ भी समझें, उसके भाव को भी समझें। जब अर्थ समझ में आएगा तभी तो भाव बनता है, वरना तो क्या भाव बनेगा। अर्थ जब समझ में आएगा तो भाव बन जाएगा अपने आप कि हम जो कर रहे हैं उसका ये है तात्पर्य, वही भाव बन जाता है। और निरर्थक जब अर्थ समझ नहीं रहे हैं तो वो जैसे कोई निरर्थक प्रलाप करता है, वैसे ही समझिए। तो उसी छांदोग्य उपनिषद में आगे जो है एक और कथानक आता है। वो उस कथानक में संवर्ग विद्या का वर्णन है। संवर्ग विद्या, संवर्ग विद्या किसे कहते हैं, ये जो है आज बताने का प्रयास करेंगे। और संवर्ग विद्या बहुत विशेष विद्या है और जो योगी जनों को प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। तो वही रैक ऋषि एक थे, उनके कथानक के माध्यम से समझाया गया कि प्राचीन काल में एक जानश्रुत नाम का राजा था और बहुत मतलब परिवार वाला, धन धान्य वाला, धर्मात्मा, बहुत अच्छा राजा था कि उसके पितामह प्रपितामह तीनों जीवित थे। इसलिए वह पौत्रायण तथा अर्थात पुत्र पौत्रों वाला भी कहलाता था। वह श्रद्धा से दान देता था, थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, बड़ा दानी था। उसके यहाँ अन्न भी खूब पकता था। हाँ, कोई आए खाए। हाँ, जगह जगह धर्मशालाएं बनवा रखी थी ताकि भिन्न भिन्न स्थानों से आकर अतिथि लोग उसके यहाँ भोजन किया करें। ऐसा वो प्रतापी राजा था, खूब प्रजा भी सुखी थी। एक बार की बात है कि उस राजा के यहाँ कुछ महात्मा हंस का वर्णन आया। हंस अर्थात परमहंस महात्मा लोग उसके यहाँ आ टिके। उसमें से एक ने दूसरे से कहा, अय भद्रनयन, जानश्रुत पौत्रायण राजा का यश द्विलोक के समान फैल रहा है, उससे टक्कर न ले लेना, कहीं वह तुझे अपने तेज से भस्म न कर डाले। कि राजा बहुत तेजस्वी है, उससे वाद विवाद मत पड़ना, वरना तुमको नीचा देखना पड़ेगा। तो दूसरे महात्मा ने जो है कहा कि अरे हाँ, वो बहुत उस राजा की गुणगान में लगा हुआ था। तो दूसरा महात्मा था, उसने कहा, अरे तू तो ऐसे इस साधारण से राजा को ऐसे कह रहा है कि जैसे वो गाड़ी वाला रैक ऋषि हो। हाँ, कि गाड़ी वाला रैक कुर्सी हो। रैक कुर्सी वो गाड़ी चलाते थे, बैलगाड़ी। उस बैलगाड़ी से जैसे पहले हम लोगों के बचपने में गाँवों में बाजारे मेला होते थे, तो कुछ लोग अपनी बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी
बुलक कार्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, अब तो बहुत कम रह गई हैं। तो बड़े बड़े सेठ दुकानदार अपनी जो है सामान लाद के बैलगाड़ी से वहां बाजार में लगाते थे, बाद में ले आते थे। तो उस बैलगाड़ी वाहन को कुछ उसका पैसा मिल जाता था, किराया। तो ऐसे ही रैक कुर्सी जो है वो गाड़ी वाहन थे ऋषि। उस गाड़ी चला करके उस किराए से जो मिलता था उससे अपना जीविकोपार्जन करते थे, भिक्षा नहीं मांगते थे। और वो गाड़ी जो बैलगाड़ी थी उसी में, जैसे जिन लोगों ने बैलगाड़ी देखी होगी, तो बैलगाड़ी जब बैल निकाल दिए जाते हैं उसमें से, खोल दी जाती है, तो उसका पिछला सिरा जो है थोड़ा ऊंचा हो जाता है, आगे वाला सिरा वो जमीन पे आ जाता है। तो पीछे जो है बाकायदा जैसे छोटा सा मतलब छाया, एक झोपड़ी जैसी छाया बन जाती है। उसके नीचे लोग लेट भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, और मतलब हल्की फुल्की बारिश और सर्दी, हवा, धूप, इन सब से थोड़ा बचाव रहता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो उसी के नीचे बैठ कर वो अपना भजन किया करते थे। ऐसा रैक कुर्सी का जीवन था। तो राजा जो है और उसके यहाँ वो हंस लोग बतियाने लगे। तो वो जो उसने कहा कि जो है, जब राजा की ज्यादा तारीफ की तो दूसरा महात्मा जो था हंस, हाँ हंस मतलब महात्मा, दो हंस आकर टिके। हंस मतलब वो पक्षी नहीं, हंस मतलब महात्मा, यहाँ क्लियर किया गया। वैदिक साहित्य में जो हंस है महात्मा को कहा जाता है, परम हंस उच्च कोटि का महात्मा कहा जाता है। तो दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि वो रैक कुर्सी कैसा है कि जैसे जुए के खेल में सबसे मुख्य पासा कृत कहलाता है, और नीचे के पासे अ कहलाते हैं, और कृत के आ पड़ने से उसके निचले सब अ उसी में आ जाते हैं। इसी प्रकार यह ऋषि कृत के समान है। जो लोग कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैक को मिल जाता है। जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है, जिसे रैक को जानता है, वही कुछ जानता है। ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी कहा है। कि जो है जो भी मतलब जो है यथा कृताय विजिताया धरेया संयन्त्यन्मेनम सर्वं तद्विषमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्सवेद समयेतदुक्तैति। कि जो है यथाकृतस्य विजिताय धारेया, कि जो कुछ जैसे कृत मतलब ताश का उदाहरण दिया गया। ताश में जैसे इक्का, ताश का इक्का, नीचे तमाम पत्ते पड़े हों, जब कोई इक्का डाल देता तो फिर वो बाजी जीत जाता है, वो नीचे सब समेट लेता है। से ताश में जो है इक्का, ऐसे ही वो जो रैक कुर्सी जो संवर्ग विद्या जानते थे, तो ऐसा ऋषि जिस क्षेत्र में रहता है वहां कोई भी शुभ कार्य करता है उसका फल वो ऋषि ले लेता है, ऋषि ले लेता है, उसको खींच लेता है। और उस ऋषि की महिमा भी है। वो ऋषि जहां रहता है वहां सुख संपदा, हाँ, धन ऐश्वर्य आनंद सब रहता है, लोग मस्त रहते हैं। ऋषि का प्रताप भी है। और ऋषि जो है सभी पुण्यों को अपने में समेट लेता है। ऐसा ऋषियों की, योगियों की महिमा है। योगी तो महात्माओं का यह संवाद जो था हो रहा था, जो बतिया रहे थे आपस में, तो वो राजा वहीं कहीं महल में टहल रहा था। तो जानसूत्र जो है
उसने सुन लिया। उसने जो है जैसे रात तो जैसे तैसे कटी, सवेरा जो हुआ तो उसने अपने सारथी से कहा कि हे प्यारे, तू क्या मेरी प्रशंसा जो है, जैसे राजा के दरबार में लोग हाँ प्रशंसा करते रहते हैं, राजा का गुणगान करते रहते हैं, कुछ झूठा कुछ सच्चा। और राजा लोग भी जानते हैं खूब मक्खनबाजी कर रहा है, लेकिन उनको वैसी आदत बन जाती है। और जो दरबारी होते हैं उनको भी वो आदत है राजा की तारीफ करना, तारीफ नहीं करोगे तो क्या करोगे। हाँ कोई बिरला ही होता है मंत्री मंत्री या कोई और कोई विशेष, तो वो राजा की कमी वैसी होती तो वो बता भी देता है। और अधिकांश जो है राजा की जय जयकार के अलावा तो वो परंपरा चली आ रही, आज भी वैसे हो रहा है। किसी नेता विधायक के मंत्री के आसपास जो लोग होते हैं वो उसकी वाहवाही में तारीफ में जुटे रहते हैं, भले वो अंदर कुछ सोच रहे हैं, ऊपर से वैसे तारीफ करते हैं। राजा बुद्धिमान था, तो उसने अपने सारथी से कहा कि हे प्यारे, तो क्या मेरी प्रशंसा जो है गाड़ीवान रैक कुर्सी की प्रशंसा की तरह करता है। हाँ कि जैसे रैक को है उसकी जो प्रशंसा हो रही है, क्या तू वैसी ही प्रशंसा मेरी करता है क्या कुछ और। अब उसको जो सारथी था उसको भी नहीं पता था रैक कौन है, तो सारथी ने पूछा कि वो रैक कुर्सी कैसा है। राजा ने फिर वो उनको पूरा वृत्तांत बताया कि रात में मैंने दो महात्माओं को कहते सुना है कि जैसे जुए में कृत, आजकल ताश के खेल में जैसे इक्का, जैसे जुए में कृत पासे के आप पढ़ने पर उससे निचले सब आए आजकल के ताश के खेल के में जो बादशाह बेगम गुलाम आदि जो भी है उसी में आ जाते हैं। इसी प्रकार यह रैक कुर्सी कृत के समान है। जो व्यक्ति हाँ जो लोग जो कुछ भी भलाई करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उसका फल रैक को मिल जाता है। रैक वह विद्या जानता है कि जो व्यक्ति मतलब जो है उस रहस्य को जानता है जिसे रैक को जानता है, वही कुछ जानता है। ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी कहा है। इसलिए हे सारथी, ये पता लगाओ कि ये रैक कौन है। देखो, कृत का अर्थ होता है किया हुआ। किया हुआ मतलब सफल भी कह सकते हो। हाँ कृतकृत्य हो गए, मतलब कोई सफलता मिल जाती तो कहते हैं कृतकृत्य हो गया। तो कृत का मतलब सफलता से भी है। तो कहने मतलब सफल मनोरथ, जैसे विजय प्राप्त सफल मनोरथ व्यक्ति के लिए अधरेद अर्थात नीचे वाले व्यक्ति उसके साथ सहयोग देते हैं। जब कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो जो उसके संग साथी हैं वो सब उसका जो है सहयोग करते हैं। वैसे ही प्रजा की सब भलाई का फल रैक को मिलता है। यह भी उक्त पद का अर्थ हो सकता है कि जो है राजा ने सोचा कि हम जो भी दान पुण्य करते हैं प्रजा की भलाई के लिए, जो सब कार्य करते हैं, उसका फल तो रैक को मिल जाता है। हाँ महात्मा की बात पर लोग विश्वास करते हैं, तो रैक को बता कर आओ भाई, उनसे विद्या सीखी जाए। ये उसका विचार था राजा का। तो सारथी ने जो है कहा ठीक है। सारथी जो है निकल पड़ा खोज करने के लिए। हाँ दिन भर ढूंढा, लौट के आया नहीं पता चला कि वो रैक कुर्सी कहाँ है। तो राजा ने कहा कि भाई कहाँ कहाँ देखे, कि बड़े बड़े आश्रमों में, हाँ बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े महलों में, सब जगह ढूंढ डाला। तो राजा जो है, राजा ने कहा अरे बेवकूफ है, ब्रह्म ज्ञानी को जहां ढूंढा जाता है वहां ढूंढो, महलों में नहीं झोपड़ों में देखो।
ब्रह्मज्ञानी महलों में नहीं रहते, कोई झोपड़ी कुटिया में रहते हैं। ऐसे कोई साधारण तरीके से रह रहे हो तो ढूंढो। तो साथी जो है बेचारा फिर निकला। तो जब निकला ढूंढते ढूंढते गरीबों की बस्ती में ढूंढने लगा, तो वो जो है एक गाड़ी की छाया के नीचे अपना पैर में कुछ खुजली उजली हो रही होगी, दाद वाद हो गया होगा रेक कुर्सी के, तो वो अपना जो है पैर खुजलाते हुए बैठे अपने भजन कर रहे भगवान का। हाँ, उसी में कुछ अपना बिछा बिछू लिया और वही लड़िया के नीचे बैठे। हाँ, तो उनको जब देखा तो भजन कर रहे, तो वहां जाके वो सारथी बैठ गया। जब बैठ गया तो जब ऋषि ने देखा तो उसने हाथ जोड़ कहा कि भगवान, क्या आप रैक कुर्सी हैं? तो फिर वो गाड़ी वाहन जो थे उन्होंने कहा हाँ मैं रैक। हाँ, देखो कैसा बढ़ता है। ये नहीं कि आजकल धर्माचार्य श्री श्री 1008 लगाए बोलते चिल्लाते घूम। तो वो ऋषि थे और उसने भी ऋषि करके संबोधन किया, लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया कि मैं रैक हूं, कोई टाइटल नहीं लगाया। तो कहा कि मैं रैक हूं। अब सारथी जो है वो लौट कर राजा से कहा कि मैंने रैक का पता लगा लिया। तब फिर अब पूरा बताया उन्होंने कि वो बैलगाड़ी के नीचे जो है बैठे अपना पैर खुजलाते हुए बैठे थे। तो राजा ने सोचा लगता है बड़ा दरिद्रता है ऋषि के पास, बहुत निर्धन है ऋषि। हाँ, उसको क्या पता, वो तो धन से उसकी आंखें चौंधी आई हुई थी, उसको क्या पता ऋषि लोग क्या मानसिकता होती, कैसे रहते हैं। लेकिन जो भी है उसका मतलब जिज्ञासा थी किसी तरीके से विद्या जाने, संवर्ग विद्या। तो वो जो है राजा जान सूत्र जो है वो 600 गायें, 600 गायें, पहले गायों को धन माना जाता था, और एक रत्न माला, रत्नों से जड़ी हुई माला, और खच्चरों का रथ लेकर चल पड़े। खच्चर में खूब माल पानी लदवा के चल पड़े भाई। हाँ, और वहां पहुंचे जाके तो राजा जो है बोला कि हे रैक, ये 600 गायें तुम्हारे लिए लाए हैं, ये रत्नमाला है, ये खच्चरों का रथ है। हे भगवान, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए। रैक ने भाई देखा कि ये जो है मतलब हार और गौएं, रथ सब कुछ ले आया। तो रैक ऋषि जो है उन्होंने देखा तो रैक को जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गया। तो रैक ने कहा, देखा और उसको कहा, अरे शूद्र, हाँ ऐसा बोला कि हार और गौएं तू अपने पास रख, अपने पास रख, भाग जाए यहां से। हाँ, कि ऋषि को मतलब ये धन दौलत से तोलना चाहता है। जो अंधकार में जीवन जीते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता, वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। सब कुछ पैसे समझते हैं। जो कोई अच्छा आदमी है सुने किसी मतलब से आया और पैसा से चाहिए होगा, बहुत लोग, कोई साधु महात्मा आ जाए तो ये समझते हैं कुछ दक्षिणा लेने आया है, और होता भी है ऐसा। लेकिन कोई अच्छा भी महात्मा आ जाए तब भी वही सोचेंगे। कोई भला आदमी कोई मतलब शुभ के लिए आया हो, वो समझे ना इसका कोई मतलब है। लोग मतलब जो पैसे वाले लोग हैं वो यही सोचा करते हैं इसका कोई मतलब है, कुछ पैसा चाहिए इसको। तो ऐसे ही उसने जो है राजा ने सोचा है ऋषि जो है
पैसा दे देंगे, कुछ माल पानी, तो खुश हो जाएगा, हमको विद्या दे देगा। लेकिन वो जो है उसने फटकार दिया, भाग यहाँ से। फिर जो है राजा ने सोचा अब क्या करें, हाँ ऋषि का कर भी क्या सकते हो तुम, वो तो वैसे ही, मतलब उसके पास कुछ वैसे ही नहीं था, एकदम त्यागी पुरुष। और ये भी नहीं, वो इच्छा भी नहीं मांगता था, स्वाभिमान भी बहुत बड़ा, कि भीख मांग के खाएंगे नहीं। देखो ऐसे ऋषियों का जीवन होता है कि अपने जीविका के लिए खुद प्रबोध करते थे, विद्या विद्या दोनों चीजें। हाँ, कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए बैलगाड़ी चलाते थे और भजन करते थे अपना। तो जो है फिर वो राजा ने सोचा कुछ लगता है कि माल पानी कम रहा, इसीलिए ऋषि जो है भगा दिया उन्होंने। तो राजा जानश्रुत पौत्राण जो था, उसने क्या किया कि फिर से पहले जो है मतलब 100 गायें ले गया था, अब की 1000 ले गया, और रत्नों की माला, खच्चरों का रथ, और एक अपनी कन्या भी ले गया कि अकेले रहते हैं, इनकी कुछ सेवा करेगी। कहा जो है, हाँ पहुंचा लेके, और कहा देखो ये सब तुम्हारे लिए लाए हैं, एक कन्या भी जो है आपको देने के लिए लाए, और जिस गांव में आप बसते हैं ये गांव भी मैं आपकी भेंट करता हूं। हे भगवान, मुझे उपदेश दे दीजिए। हाँ, वो जो गांव था वो भी राजा का गांव था। कहिए तुम रखो अपने पास गांव, इसकी जो लगान वगान मिले अपना ठाट से रहो, और मेरी कन्या है इसको अपना रख लो, अपना घर बसा लो, आराम से रहो, सेवा करेगी तुम्हारे। तो ऋषि ने जो है उस कन्या को देखा, उसका मुंह उठा के ऊपर, अब फिर कहा, फिर वही शब्द कहा, ऐ शूद्र, तुम तो एक गवें तो लाए हो, परंतु मैं कुछ नहीं बोलता। इस कन्या के मुख की लाज रखने के लिए बोलने को बाधित होना पड़ेगा। मैं अब जो है जहां रैक ऋषि ने निवास किया, उस स्थान का नाम रैकपर्ण प्रसिद्ध रहा। यह स्थान महावृष नामक उपवनों में से एक था। राजा को ऋषि ने फिर कहा ठीक है। राजा समझ गए कि बेवकूफ है, इसको तमीज नहीं, लेकिन इसके जिज्ञासा है। कितना डांटने फटकारने के बाद भी ये हाथ जोड़े खड़ा है, इसका मतलब इसको तमीज नहीं है, लेकिन इसके जिज्ञासा है। हाँ, ये जो है ब्रह्म ज्ञान की इसकी इच्छा है। तो ये सोचकर जो है, हाँ राजा मतलब वो भोला था, वो भोला भाला, वो समझता था कि प्रलोभन से ऋषि के मन को बस में किया जा सकता है। हाँ, इसलिए जो है उन वस्तुओं की तरफ तो ऋषि ने कुछ देखा नहीं, परंतु राजा का उत्साह देखकर, हाँ राजा की भावना देखकर उन्होंने उपदेश दे दिया। ये जो है कथानक था। अब जो संवर्ग विद्या है उसका वर्णन जो है ऋषि जो उपदेश करते हैं वो सुनिए। असली उपदेश कि हे राजन, अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु हुई संवर्ग है। वायु मतलब प्राण, ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु ही संवर्ग है, सबको अपने भीतर समा लेने वाली है। जब आग बुझती है तो वायु में ही लौट जाती है। आग बुझती है तो कहां जाती, वायु में लौट जाती। आग जल रही हो, अब वायु तेज बहे तो और जल्दी सिमट जाती है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लौट जाता है, जब चंद्र अस्त होता है तो भी वायु में ही लौट जाता है, जब पानी सूखते हैं तो वायु में ही लौट जाते हैं। वायु ही इन सब का संवरण करता है, इन सब को ढांप लेता है। ये अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से वर्णन। अब अध्यात्म में ऋषि समझाते हैं कि पिंड में, पिंड की दृष्टि से सुनो, पिंड में अर्थात शरीर की दृष्टि से प्राण ही संवर्ग है।
प्राण, अभी मैंने बताया था आदिदैवत मतलब ब्रह्मांड में वायु, पिंड में प्राण, जो हमारा नासिका से फेफड़े तक जो चल रहा है मुख्य प्राण, यही प्राण है। तो ये प्राण ही संवर्ग है, सब इंद्रियों को अपने भीतर समा लेने वाला है। जब मनुष्य सोता है तो वाणी प्राण को ही लौट जाती है, प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही स्रोत, प्राण को ही मन लौट जाता है। प्राण ही इन सब का संवरण करता है, इन सबको ढांकता है। इसलिए संवर्ग अर्थात लय स्थान, संवर्ग मतलब लय स्थान, काहे किसमें लय हो जाते हैं फिर उसी से निकलते हैं, जिसमें लय होते हैं उसी से निकलते हैं। तो संवर्ग अर्थात लय स्थान दो ही हैं, ब्रह्मांड के देवों में वायु तथा पिंड की इंद्रियों में प्राण। इसीलिए प्राण की उपासना के लिए कहा गया। कहते हैं हे राजन, फिर एक उन्होंने जो है एक कथानक सुनाया राजन को कि राजन, एक बार की बात है कि सौनक कापे तथा अभिप्रतारी काचसेन को जब भोजन परोसा जा रहा था, तो खाना खा रहे थे वो दो लोग, भोजन परोसा जा रहा था, वो भी कोई प्रतिष्ठित आदमी थे। तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगी। बहुत ध्यान है ना कि वो दो आदमी भोजन उनको परसा जा रहा था, भाई कोई ऋषि महात्मा थे वो भी। तो एक ब्रह्मचारी उधर से निकला, उसने जो है उनसे भिक्षा मांगी, तो उन्होंने भिक्षा देने से मना कर दिया। जब भिक्षा देने से मना कर दिया तो ब्रह्मचारी ने जो है उसको उत्तर दिया। ब्रह्मचारी ने कहा, अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, ये चार एवं वाणी, चक्षु, स्रोत तथा मन, ये जो है चार, ये मानव महात्मा है, ज्ञान कर रहे हैं कि जो है अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, ये ब्रह्मांड में, और पिंड में वाणी, चक्षु, स्रोत तथा मन, ये चार मानव महात्मा हैं। इन चारों के मुकाबले में एक देव है, आदिदैवित यानी ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु तथा अध्यात्म पिंड की दृष्टि से प्राण। वो कैसा है? वह ऐसा है जो इकला होता हुआ इन चारों को खा जाता है, परंतु फिर भी हे कापे, हे अप्रतारिन, जो घर के मालिक थे ना, तो वो मुझसे कहा कि हे कापे, सौनक कापे अभिप्रतार काचसेन, उनसे कहा कि हे कापे, हे प्रतारिन, वह प्राण ही सब भुवनों की रक्षा करता है, अनेक रूपों में वो बस रहा है, फिर भी उसे लोग नहीं देखते। यह अन्न उसी प्राण के लिए तो है, मैं उस प्राण के लिए ही तो भिक्षा मांगता था, परंतु जिसके लिए अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे नहीं प्राण ब्रह्म को अन्न देने से इनकार कर दिया। तो वो जो है जो भीतर बैठे थे उन्होंने सुना, तो वो कापे जो है सौनक कापे ब्रह्मचारी की जो बात सुनी, उस कथन पर मनन किया और उससे कहा, निसंदेह ब्रह्मांड में वायु उन चारों देवों का तथा पिंड में प्राण इन चारों इंद्रियों का आत्मा है। ये चारों वायु तथा प्राण की क्रमशः प्रजाएं हैं। वायु तथा प्राण इन चारों को खा भी जाते हैं और जागृत में इन्हें प्रकट भी कर देते हैं। मतलब ये सब सिर्फ लय हो जाते हैं और फिर जब ये जागता है फिर वो सब प्रकट हो जाते हैं, वाणी, चक्षु, सब प्रकट हो जाते हैं। तो वायु तथा प्राण सोने के दांत वाले हैं, यानी खा जाते हैं, सब कुछ अपने में भीतर समा लेते हैं, मानो जीवित हों। इनकी महिमा महान है, क्योंकि स्वयं न खाए जाते हुए ही
जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हैं। हे ब्रह्मचारिण, हम भी ब्रह्मांड में वायु ब्रह्म तथा पिंड में प्राण ब्रह्म की उपासना करते हैं। यह कहकर उसने परोसने वाले को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो। ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो। उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। वायु तथा प्राण के संबंध में एक कथानक सुनाने के बाद रैक्य ने फिर कहा, हे राजन, ब्रह्मांड के 4 देवता अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल और तथा वायु मिलकर 5 होते हैं। इसी प्रकार पिंड की इंद्रियां, वाणी, चक्षु, श्रोत, मन तथा प्राण, ये भी मिलकर 5 होते हैं। ये सब 10 हैं और ये 10 मानो कृत हैं, संसार का जुआ खेलने के पासे हैं। इन्हीं में यह विश्व का प्रपंच खेल रहा है। हाँ, विश्व का प्रपंच इन्हीं से चल रहा है, इन 10 से, चाहे ब्रह्मांड का प्रपंच हो चाहे पिंड का प्रपंच हो। जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल इन चारों का भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना अन्न बना लेती है। जैसे प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत, मन चारों को समेट लेता है, इन्हें अपना अन्न बना लेता है, वैसे विश्व की यह विराट शक्ति को अन्न बनाकर उसका भक्षण कर रही है। सबकी अन्नाद है, सबको जुए में लगाए बैठी है, सबकी भोक्ता है और दृष्टा रूप में वर्तमान है। जो यह जानता है, जो यह जानता है, वो दृष्टा रूप होकर जो है विचरता है, संसार में भोक्ता होकर रहता है। दृष्टा भोक्ता पहले मुंडक में बात हो चुकी, इसको विस्तार से यहां बताने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर जो है देखो, ये जो संवर्ग विद्या है, संवर्ग विद्या का अभिप्राय है कि वायु तथा प्राण की तरह भोक्ता बनकर रहे। जैसे वायु है सबको समेट लेती है ब्रह्मांड में, सूर्य, चंद्र, जल, और ब्रह्मांड में प्राण, चक्षु, श्रोत, मन, वाणी सबको अपने में जो है समेट लेती, सबको भोग कर लेती, भोक्ता है सबका। हाँ, ऐसे ही संसार में भोक्ता बनकर रहे, भोग्य नहीं। संसार को अपने अंदर समेटे, दूसरों में सिमटता न फिरे। पिछलग्गू ज्यादा न बना किसी के, पिछलग्गू हो तो फिर मनुष्य नहीं। शासक बन के रहो, राजा बन के। जो योग विद्या है, संवर्ग विद्या है, इसका मतलब यही है कि जो है संसार को अपने अंदर समेटे, दूसरों में सिमटता न फिरे। जो है कि कृत पासे की तरह ऐसा पासा फेंके कि इन सब पासे इसी में आ जाएं, सबको हरा दे, सबको अन्न बना दे, भोग्य बना दे, स्वयं संसार का भोक्ता, संसार का राजा बनकर रहे। यह गाड़ीवान रैक कुर्सी की यही संवर्ग विद्या कि सबको अपने में समेटे। ऐसा कुछ करो कि सब तुम्हारे आगे पीछे, तुम पिछलग्गू मत बनो। हाँ, कृत का अर्थ है कि हमने जो कृतकृत्य हो गया है, सफल मनोरथ हो गया है, ये भी किया है। किसका अर्थ? इस अर्थ में, उक्त संदर्भ में अर्थ है कि सफल मनोरथ व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति भी आ जाते हैं, दूसरे सब व्यक्ति आ जाते हैं, आ मिलते हैं। जैसे वायु में ब्रह्मांड के शेष चारों देव तथा प्राण में पिंड की सब इंद्रियां आसिमटती है। इनका इस प्रकार वायु तथा प्राण में आसिमटना ही रैक की संवर्ग विद्या है। इसलिए जो है प्राण शक्ति को जागृत करो, प्राण शक्ति को। जब कोई प्राण शक्ति जागृत करता है, प्राण शक्ति जागृत करना मतलब ध्यान करना। ये ध्यान करना संवर्ग विद्या है। तो ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में हम सब
अपना समस्त ज्ञान प्रवाह समस्त इंद्रियों को समेट कर उस आज्ञा चक्र में लगाते हैं प्रकाश स्वरूप में। प्रकाश भी तो प्राण ही है, उसमें लगाते हैं। इनको जो है सबको समेट कर वहां ले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे उसमें जो है सिमटने लगती है, समाहित होने लगती है। जब निरंतर कोई अभ्यास करता रहता है तो ये जो है दूसरे का भी प्राण, जो सांसारिक मनुष्य हैं उनके प्राणों को भी अपने में समाहित करने लगता है। वो भी उसी की ओर दौड़े दौड़े जाते हैं, उसी की सेवा में लगे रहते हैं, उसी का जो है मतलब ज्ञान सुनते हैं, उसी की बात मानते हैं, उसी के कहे चलते हैं। यानी अभी जो बताया गया संसार में राजा बनकर रहे, ये जो योग विद्या है, ये जो वैदिक ज्ञान है, ये मनुष्य को राजा बनाने का कार्य नहीं। कि जब कोई जो है उस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है तो सबको अपने में समेट लेता है, पूरे पहले अपने पिंड को और फिर जो है ब्रह्मांड को। यजुर्वेद में आया है एक मंत्र, रुचे ब्राह्मे जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वा ब्राह्मणो विद्वात् तस्मिन् देवा असन्वसे। रुचे ब्राह्मे जनयन्तो, जो मनुष्य जो द्विज जो ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण यही मनुष्य कहा जाता है। क्यों? ब्राह्मण मतलब जो ज्ञान की ओर चले, ब्रह्म की ओर चले, उस प्रकाश स्वरूप की ओर चले। कोई भी मनुष्य चल सकता है, हाँ, उस मनुष्य मात्र के लिए है विद्या। कि रुचे ब्राह्मे जनयन्तो, जब कोई मनुष्य अपने अंदर रुचे मतलब उस प्रकाश स्वरूप उस ब्रह्म शक्ति की, भगवती शक्ति को जनयन्तो प्रकट कर लेता है। जब प्रकाश स्वरूप से ध्यान करोगे तो जो प्रकाश, जो ज्योति अंदर प्रकट होती है, वही ब्रह्म शक्ति है, वही भगवती शक्ति है, वही देवी शक्ति है, वही कुंडली शक्ति है। नाना नाम दिए गए, वही शक्ति है। और वो जो है रुचे ब्राह्मे जनयन्तो, जो लोग उस ब्रह्म शक्ति को, उस भगवती शक्ति को जनयन्तो उत्पन्न कर लेते हैं, अपने में जगा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, प्रकट कर लेते हैं। हाँ, उसे चाहे ब्रह्म शक्ति कहो, प्राण शक्ति कहो, भगवती शक्ति कहो, कुंडलिनी शक्ति कहो, दैवी शक्ति कहो, कुछ कहो, दैवी शक्ति तो है ही, वो वही देवी है। उसे जब कोई अपने अंदर प्रकट कर लेता है तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्, जो पहले के देव ऋषि मुनि जो हुए हैं वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? यस्त्वा ब्राह्मणो विद्वात्, जो ब्राह्मण उस ब्रह्म इस प्रकार जानता है, उस ब्रह्म शक्ति को जानता है, तस्मिन् देवा संवसे, उसके बस में समस्त देव हो जाते हैं, समस्त देव उसके असन बसे, उसकी अनुपालन में, अज्ञान पालन में रहते हैं। पिंड के भी, ब्रह्मांड के भी, हाँ, पिंड के भी, ब्रह्मांड की भी शक्तियां उसके जो है आज्ञा पालन में रहती हैं। ये संवर्ग विद्या है कि जब कोई ध्यान करता है तो वो समस्त देव, समस्त प्राणी उसकी आज्ञा पालन में रहते हैं। तस्मिन् देवा संवसे, उसके बस में रहते हैं। तो बस में रहे, कोई बसवर्ती नौकर की तरह आज्ञा पालक हो, तो फिर वो जो आज्ञा देने वाला है वो कौन है? राजा है, वही वास्तविक राजा है। इसीलिए जो है वो जो जानपत्राण जो था वो भी दिव्य था, लेकिन वो एक कुर्सी उस विद्या को जानते थे, संवर्ग विद्या को। संवर्ग विद्या मतलब
वो विद्या जिससे अंदर की शक्ति जागृत होती है, ब्रह्म शक्ति, वो जिसके जागृत हो जाती है वो राजा बन जाता है। सब उसके नीचे आ जाते हैं, सब उसकी आज्ञा पालन रहते हैं, सब उसमें सिमटने लगते हैं। ये संवर्ग विद्या है। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, ध्यान करो, और फिर राजा बनकर रहो इस संसार में, राजा बनकर, शासक बनकर। यही संवर्ग विद्या है। हाँ, बाकी नहीं, बाकी तो फिर डोगी पाखंडी हो, पीछे पीछे घूमते रहो, गुरु जी करते रहो, कुछ होना जाना नहीं। तो जो है खूब जो है शिव नाम का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो कैसा आनंद। हाँ, कैसा संसार में शासक, शासक मतलब अरे वो जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है वही उस परमात्मा का सच्चा पुत्र है, सच्ची संतान है। और जैसे वो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, तो उसका जो पुत्र है वास्तव में वो भी स्वामी है। और जितना पुत्र अपने पिता को पहचान लेता है, अच्छी तरह से संपर्क स्थापित कर लेता है उस जगत पिता से, उतना ही उस स्वामी बनता चला जाता है। इसीलिए देखो हमारे ऋषि मुनियों के नाम क्या गया, स्वामी। हाँ, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ, स्वामी हो जाते हैं। स्वामी मतलब राजा हो जाते हैं। तो संवर्ग विद्या अगर इसको आप दो बातों से सीखना चाहते हैं तो बस शिव शिव का जाप करो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, और शंकर भगवान की फोटो लगा लो, बस संवर्ग विद्या शुरू। देखो कैसे जीवन बदलता है। कोई प्रश्न तर्क हो तो कमेंट करो, लिखो। और आज का भी एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, और हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें, संसार में फैले, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में कोई दैहिक दैविक भौतिक संताप न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।